हाल ही में अपने एक आपत्तिजनक बयान की वजह से चर्चा में आए रणवीर इलाहाबादिया को लेकर अदालत ने एक फैसला सुनाया है। लेकिन इस फैसले का असर जितना रणवीर इलाहाबादिया पर पड़ेगा उससे कहीं गुना ज्यादा मोदी सरकार पर पड़ गया है। उसकी वजह मैं आज आपको दिखाने और बताने जा रहा हूं, क्योंकि रणवीर इलाहाबादिया ने अपने एक कार्यक्रम के दौरान जो बयान दिया था, जो बेहद ही आपत्तिजनक था, उसी को आधार बनाकर मोदी सरकार अंदर खाने एक बड़ा प्लान तैयार कर रही थी। यह प्लान केवल रणवीर इलाहाबादिया के उस बयान की वजह से नहीं था, बल्कि इसकी तैयारी पहले से हो रही थी, जिससे कम से कम वो तमाम यूट्यूब चैनल जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां और तो और मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं उनका कच्चा चिट्ठा सामने रखते हैं या फिर आलोचना करते हैं, उन पर लगाम लगाई जा सके। बहाना था रणवीर इलाहाबादिया का वो आपत्तिजनक बयान, लेकिन उसके निशाने पर सिर्फ रणवीर इलाहाबादिया जैसे यूट्यूबर नहीं थे, कई खबरिया यूट्यूब चैनल भी थे जो लगातार अपनी खबर प्रस्तुत करते हैं, सरकार के अंदर खाने की चीजें दिखाते हैं, सरकार की तरफ से किए गए कामों को बताते हैं, कैसे फजियत हो रही है वो बताते हैं, अर्थव्यवस्था डूब रही है वो बताते हैं, सरकार कितनी कमजोर रही वो बताते हैं। लेकिन ये सारी जानकारी तमाम अलग अलग लोगों तक ना पहुंचे, इसके लिए रणवीर इलाहाबादिया के उस बयान को आधार बनाकर एक नया तंत्र तैयार किया जा रहा था। लेकिन इसी बीच अदालत का फैसला आया जिसने मोदी सरकार के सपनों पर, उनके प्लान पर पानी फेर दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। रणवीर इलाहाबादिया आप जानते हैं, समय रैना का एक शो इंडिया गॉट लेटेंट नाम का शो, वहां पर जिस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल होता है, पहले तो मैं हमेशा कहता रहा, जिस तरह ये बयान आया था रणवीर इलाहाबादिया का कि ये सरकार जिसके प्रधानमंत्री के लिए दावा किया जाता है कि वो 18-18, 20-20, 21-21 घंटे काम करते हैं, अगर इन अंधभक्तों की बात मान भी ली जाए तो तकरीबन वो 4 से 5 घंटे ही सो पाते हैं। वो भी मैंने ज्यादा बता दिया, अंधभक्तों का तो कभी कभी कहना है 24 घंटे काम करते हैं। खैर, इन सब के बीच अब आप जरा इन बातों को समझिए कि अगर 4-5 घंटे प्रधानमंत्री हमारे देश का काम करते हैं और उनकी सरकार के सारे मंत्री काम करते हैं, मंत्रियों के अंतर्गत रखे गए सारे अधिकारी काम करते हैं, तो बताइए द इंडिया गॉट लेटेंट नाम का ये जो पूरा शो चलता है, इसमें लगातार इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल होता रहा और सरकार सोती रही क्या? ये कैसे संभव हो जाएगा? नहीं ना। लेकिन ये फजियत हुई कहां से? सरकार तब भी सो रही थी, सरकार सोने का ही काम करती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री फिलहाल गुजरात के गिर के जंगलों में फोटो खींचने का काम कर रहे हैं, बब्बर शेर का फोटो खींच रहे हैं। वो बात अलग है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था धरातल में चली गई है, रसातल में चली गई है। अब मैं आपको इसलिए खबर बताने जा रहा हूं। दरअसल कहा गया है, मेरा नाव की खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया से कहा है कि वो अपने पॉडकास्ट फिर से शुरू कर सकते हैं, लेकिन मॉरलिटी और डिसेंसी के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने जो बैरेट लगाया था इलाहाबादिया पर कि उनके शो को रोक दिया जाए, जो उन्होंने माता पिता को लेकर एक रिमार्क किया था, बयान दिया था, उसके बाद उनके बैरियर को हटा दिया गया है और कहा जा रहा है कि आप पॉडकास्ट को दोबारा शुरू कर सकते हैं। इस तरह का कोई पाबंदी किसी तरह की रोक आप पर नहीं लगेगी। यह अपने आप में कहा गया, क्या गया, ही शैल मेंटेन रूल्स ऑफ डिसेंसी एंड मोरालिटी, ही इज परमिटेड टू रिज्यूम द शो। यह सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है, उन्होंने इस बात का निर्देश जारी किया कि इलाहाबादिया अपना फिर से शो शुरू कर सकते हैं। देखिए, यही खबर बताई गई है, दूसरी जगह भी अलग अलग जगह यही खबरें दिखाई जा रही हैं। एनडीटीवी की खबर है, रणवीर इलाहाबादिया अलाउड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू रिज्यूम द रणवीर शो एमिड मैसिव रो ओवर हिज क्रॉस रिमार्क। अब सवाल ये उठता है कि एक तरफ लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता तमाम बड़े शुचिता, संस्कृति, परंपरा उसका दावा कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ यह भी था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों उसने सम्मान लिया था। लेकिन इसी को एक वजह बताया जा रहा था और दिखाया जा रहा था कि रणवीर इलाहाबादिया जिनको प्रधानमंत्री ने सम्मानित किया, अगर वो ऐसी भाषा शैली का इस्तेमाल करेंगे तो भी भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार उन्हें बख्शेगी नहीं। लेकिन मैं पहले भी बता चुका हूं और अब भी बताता हूं, बात रणवीर इलाहाबादिया के बयान की नहीं थी। रणवीर इलाहाबादिया के बयान और उनके संबंध, किस तरह के लोगों का पॉडकास्ट वो करते हैं, उसको लेकर लगातार सवाल उठ रहा था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता ही ज्यादातर शामिल थे, कैबिनेट मंत्री शामिल थे, प्रधानमंत्री अवार्ड दे चुके थे। इन तमाम चीजों की फजियत से बचने के लिए उन्होंने खास तौर पर उन तमाम न्यूज चैनल्स की पूरी लिस्ट तैयार कर ली थी जो सरकार की आलोचना करते हैं। यह पूरा प्लान तैयार था कि ऐसी चीजों के जरिए, चूंकि उनके रणवीर इलाहाबादिया पर तो कार्रवाई हो ही गई, अब ऐसे में उन तमाम लोगों को भी लाया जाए जो लगातार सरकार की आलोचना करते हैं। यानी रूल्स और रेगुलेशंस जिसे लाने से डरती है, ब्रॉडकास्ट बिल लाने से डरती है मोदी सरकार, कि कहीं ऐसा ना हो कि 400 पार पर नहीं है, 240 पर अटके हुए हैं, अपने ही साथ ना छोड़ दे।
ऐसे में रणबीर इलाहाबादिया के इस बयान को हथियार बनाकर या आधार बनाकर वो चाहते थे कि तमाम न्यूज चैनल जो यूट्यूब चैनल्स हैं उन पर लगाम कसी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश अपने आप में भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के लिए झटके से कम नहीं है। देखिए टीवी 9 की भी खबर है, यूट्यूबर रणबीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, शुरू कर सकते हैं शो। समय रैना के शो इंडिया गॉट टैलेंट में किए गए भद्दे सवाल के बाद रणबीर इलाहाबादिया पूरी तरह फंस गए थे। हालांकि अब उन्हें बड़ी राहत मिली है, कोर्ट की तरफ से यूट्यूबर्स को कहा गया है कि वो अपना शो शुरू कर सकते हैं। अब अगर वो अपना शो शुरू कर सकते हैं तो यकीन मानकर चलिए जो प्लान तैयार किया जा रहा था तमाम अलग अलग यूट्यूब चैनल्स के लिए, वो लाने में अब फिर से दिक्कत का सामना मोदी सरकार को करना पड़ेगा। यानी शुरुआत तो अच्छी थी, लेकिन अदालत के एक फैसले ने बीजेपी और खासकर मोदी शाह के एक प्लान को पूरी तरह से उस पर पानी फेर दिया। यानी रात भर ये सोचकर सपना सोचते होंगे कि एक तरफ गोदी मीडिया है और तमाम वो यूट्यूब चैनल्स बचेंगे जो लगातार उनकी वाहवाही करते हैं, उनके किए धरे पर, उनके कारनामों पर लगातार पर्दा डालने का काम करते हैं। लेकिन अदालत के फैसले के बाद यकीन मानकर चलिए मोदी सरकार चाहकर भी तमाम यूट्यूब चैनल जो सरकार की पोल खोलते हैं उनके खिलाफ कदम नहीं उठा पाएंगे। नमस्कार।